गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल टुडेज जीके। जी हाँ, टुडेज जीके। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दीजिए टुडेज जीके है क्या। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं कि ये एक तरह का रामबाण है। नाम केवल टुडेज जीके है, लेकिन ये रामबाण है। अब रामबाण कैसे है, जो मैं हमारे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनके बता देना चाहता हूँ। ये टुडेज जीके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो महिंद्रा के हैं, वो एक साथ मिल करके प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि मैक्सिमम हिटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एसएससी या फिर बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम जो हिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग फ़िल्टर करके टुडे जीके बनाते हैं। अब ये टुडे जीके हेल्पफुल कैसे है, सबसे पहले उनके मन में प्रश्न ये आया होगा, सर टुडे जीके पढ़ने से हमें क्या लाभ। जो नए व्यूवर्स है तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि टुडे जीके आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि जैसे मान लीजिए कि जीएस तो मैं पढ़ाऊँगा ही अपने वीडियो में लाइव आकर के, लेकिन जीएस जो है वो काफ़ी लंबा पोर्शन हो जाता है। उसमें 7 से 8 से 9 महीने तक है समय लग जाता है, जिसमें एक एक टॉपिक आपको आराम से पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस 9 महीने में किसी बच्चों का बहुत सारा एग्जाम्स आ जाता है बीच में, एसएससी का या स्टेट लेवल का। अब उसमें जब तक वो जीएस पढ़ेंगे नहीं तब तक उनका सिलेक्शन तो होगा नहीं। लेकिन अगर वो जीएस के साथ साथ डेली हमारा टुडे जीके ये देखते हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, तो ये प्रीवियस ईयर के हिटेड क्वेश्चन होते हैं। अब ये डेली बच्चा अगर 20 क्वेश्चन भी याद कर रहा है तो मान के चलिए कि 10 दिन में 200 क्वेश्चन और महीने भर में 600 क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे के पास 3 महीने का टुडे जीके हो तो ये मेरा बिल्कुल चैलेंज है कि वो बच्चा अगर 25 क्वेश्चन जीएस का है तो उसमें से टुडे जीके के 12 से 13 क्वेश्चन बना देता है। और अगर 12 से 13 क्वेश्चन बना देता है तो बच्चा वो ऐसे ही जो है वो जीएस के सेक्शन में पास हो जाता है। तो जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें पता चल गया होगा कि टुडे जीके क्या है। इसे हम अपने क्लास में रामबाण कहते हैं, जिसके लिए बच्चे पहले 5 मिनट क्लास में हम टुडे जीके लिखवाते हैं। और ये टुडे जीके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया भी है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताया भी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टुडे जीके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो टुडे जीके का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किस उद्यान को घोंघा कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा उद्यान है जिसे हम लोग घोंघा कहते हैं। तो घोंघा कहने का मतलब होता है कि वैसा कौन सा उद्यान है जिसे हम लोग घोंघा, उद्यान का घोंघा कहा जाता है। तो उद्यान का घोंघा जो है ये हेलिक्स को कहा जाता है। हेलिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वो देख लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंडलिनी या फिर हेलिक्स। किस उद्यान को घोंघा कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो देख लिए। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है। यानी मिरांडा जो है एक तरह का सैटेलाइट है, वो किस ग्रह का सैटेलाइट है। तो मिरांडा जो है ये यूरेनस, यूरेनस जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वरुण, ये वरुण का जो है ये क्या है, वरुण का एक तरह का उपग्रह है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वरुण और इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वरुण और इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किस धातु का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध यानी कौन सी धातु है जिसकी सबसे कम प्रतिरोधक होती है, वो होता है हमारा चांदी। चांदी बोले तो सिल्वर, सिल्वर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अकबर का वजीर कौन था। अकबर का वजीर कौन था, ये आपका अगर आपने बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2018 में बिहार दरोगा हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर का वजीर कौन था। बहुत सारा ऑप्शन में दे रखा था टोडरमल, लोगों ने टोडरमल को भी हिट किया था, लेकिन टोडरमल नहीं होगा। अकबर का जो वजीर था वो कौन था, वो था बीरबल। वजीर की बात करते हैं बीरबल, लेकिन अगर फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो होगा टोडरमल। जी हाँ, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर वजीर की बात करते हैं, वजीर वो होता है जिससे हम लोग अपने दरबार में कोई सलाह लेते हैं या कोई हमारे दरबार में कोई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर राजा अपना निर्णय नहीं ले पाता है। उस अवस्था में वो अपने वजीर से इस मुद्दे को सामने रखता है और बोलता है कि आपकी इसमें क्या राय है। तो जानते हुए होंगे अकबर बीरबल की कहानियाँ बचपन से ही फेमस है। तो इस कारण से वजीर जो था वो अकबर का वो कौन था, वो हमारा था बीरबल। लेकिन अगर पूछे कि
अकबर का फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था, तो वो होगा टोडरमल, और ये दोनों के दोनों उसके नवरत्न के हिस्से थे। आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर चूँकि भले ही अंगूठा छाप था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी, उसके मन में ये बात पता थी कि अगर मुझे पूरे भारत पर राज करना है तो मुझे ऐसे लोगों की एक समूह बनाना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से जानकार विद्वान हो, तभी हम भारत पर राज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। अब देखिए, रामचरितमानस, ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि रचना किसने की थी, तो सबको ही जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। लेकिन ये क्वेश्चन ट्विस्टेड था, जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी, तो अगर भाषा की बात की जाती है तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो भाषा जो लिखी थी वो था अवधी। कौन सी भाषा थी? अवधी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं तो क्वेश्चन हम आते हैं 6 में। 6 में बात करता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम होता है टिस्को, की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा टिस्को की स्थापना मुख्य रूप से कहाँ हुई थी, तो आपको पता होगा जमशेदपुर। आज जो जमशेदपुर शहर है वो टिस्को का मुख्य रूप से हमारा जमशेदपुर ने, जो हमारे टाटा के जो मेन संस्थापक थे वो जमशेदपुर में ही अपने प्लांट को बैठाए थे, और ये ब्रिटिश के दौरान ही हुआ था। और आपको पता होगा कि जब हमारे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था या सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जितने भी आयरन्स के जो इक्विपमेंट बन रहे थे या जो भी आयरन्स के इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया। तो इनकी कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी, चूँकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा मांग आने लगे वस्तुओं की, तो इनकी कंपनी काफ़ी बूम कर गई। तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विश्व बैंक IBRD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग विश्व बैंक तो जानते हैं, लेकिन IBRD के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले विश्व बैंक को IBRD के नाम से ही जानते थे। अब IBRD का कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है, और पूछा हुआ ही है, SSC के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRD। IBRD का मतलब होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस IBRD का मुख्य रूप से स्थापना हुआ था 1944 में, परंतु ये ऑपरेशन में यानी अपने कार्यकाल इसका जब शुरू हुआ था वो था 1946 में। लेकिन 2012 में इस IBRD का नाम चेंज करके विश्व बैंक बना दिया गया। और विश्व बैंक आपको पता होगा कि भारत में जितने भी नहीं, वो इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सभी देशों को आर्थिक लोन देने का जो काम करता है वो होता है विश्व बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC। और DC का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए वाशिंगटन DC आप जानते हैं, लेकिन DC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पता होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि DC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसे संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको बताता हूँ, संघ लोक सेवा, मैंने आपको इससे पहले जो अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बताया था उसमें बताया था कि संघ लोक सेवा किस आर्टिकल में आता है। वो आर्टिकल आता है 315। और 315 जो होता है UPSC, तो UPSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और घटाने का जो शक्ति प्राप्त होता है वो हमारे भारत के प्रथम नागरिक को होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उनके पास शक्ति होती है कि वो संख्या बढ़ा सकते सदस्यों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस शासक ने भूमि मापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो जरीब का प्रयोग जो होता है वो शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना भारत में की थी, सूर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने ही भारत में मुगल वंश की नींव को हिलाकर रख दिया था, और इन्होंने हुमायूं को विवश कर दिया था भारत से छोड़कर अपने वापस वतन जाने के लिए। और किस तरह से हुमायूं फिर जाकर राजा बिरसाल के महल में अपना शरण लेता है और वहाँ पर अपने धर्म को परिवर्तित करके फिर वापस आता है जब वो मर जाते हैं। और पता होगा आपसे क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। आप इस
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद वापस हुमायूं को शक्ति प्राप्त हुआ कि वो भारत पर अपना फिर से आधिपत्य या फिर अपना राज्य कायम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द बेटर मैन किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द बेटर मैन किसकी रचना है, तो ये है अनीता नायर की। जी हाँ, अनीता नायर एक जाने माने राइटर हैं जिन्होंने लिखा था द बेटर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं और ये है प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। अक्सर आप लोग देखते हैं हम प्याज काटते हैं या फिर लहसुन काटते हैं तो उसमें एक स्मेल आता है, और स्मेल के कारण जो होता है कभी कभी हम प्याज काटते हैं तो प्याज से हमारे आंखों में आंसू आते हैं। कहते हैं ना कि प्याज काटते समय आंख में आंसू आते हैं। तो आखिर से आंसू क्यों आते हैं भाई? अगर वही हम आलू काटते हैं तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, कि प्याज काटते हैं तो आते हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सल्फर। सल्फर होने के कारण उसमें स्मेल होता है, और स्मेल होने के साथ साथ उसमें हमारे आंसू भी आंखों में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे एटलस। एटलस किस ग्रह का उपग्रह है, यानी एटलस जो है वो किस प्लैनेट का सैटेलाइट है। तो एटलस जो है वो है शनि का। शनि यानी बोले तो सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आपको पता होगा कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से जो हमारा खाना होता है, यानी खाने का 80% जो भाग होता है वो हमारी छोटी आंत में पच जाता है, और बाकी जो 20% भाग जो हमारे रफेज होते हैं, यानी वो भाग जो हमारी छोटी आंत नहीं पचा पाता है, उस भाग को हम लोग हमारी जो आंत छोटी आंत से होकर के वो बड़ी आंत में चली जाती है, जिससे वो हमारे वेस्टेज बन करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में उत्पन्न हुई थी। जागीरदारी की बात करते हैं तो जागीरदारी एक वो सिस्टम थी जिसमें एक राजा जो थे वो जागीरदारी सिस्टम को, मुख्य रूप से मुगल शासक जो थे वो जागीरदारी सिस्टम क्या था ये पहले बता देता हूँ आपको। जागीरदारी का मतलब होता है कि जो राजा जो होते थे वो अपने नीचे वाले जो राजा होते थे या जो शासक होते थे, जो अपने नीचे होते थे, उनको एक एरिया दे देते हैं और उस एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। तो कहा जाता है कि जागीरदारी संकट किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो वो था औरंगजेब। आपको बता देता हूँ, औरंगजेब भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल बादशाहों में से एक अकेला नाम बनाया था। अकेला नाम बनाने का मतलब होता है कि औरंगजेब ने इतनी क्रूरतापूर्वक हमारे मुगल शासन में अपने कार्यकाल को किया था जो शायद ही कोई मुगल बादशाह करेगा। हालांकि औरंगजेब क्या था, कैसे था, वो हम अपने जो अगले वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो आपको औरंगजेब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आता है औरंगजेब खास करके कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपने बीबी के नाम से कहाँ बनवाया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गाइड किसकी रचना है। तो गाइड जिसकी रचना है उनका नाम है R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिडबी। सिडबी जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। और अगर इंग्लिश में बात करते हैं सिडबी का फुल फॉर्म तो वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी जो होती है ये मुख्य रूप से हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जो इंडस्ट्रियल होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, जो MSME इंडस्ट्री होते हैं, उनको ये लोन फाइनेंस करता है, जिसके कारण से हमारा जो MSME को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और सिडबी की जो स्थापना हुई थी ये 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है। यानी बुल्स आई ये शब्द है ये किस खेल में इस्तेमाल होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जिसका आंसर है निशानेबाजी। निशानेबाजी का मतलब होता है शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में राज्यसभा में किस राज्य, यानी भारत के जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट होती है वो एक ही स्टेट का है, जो कि मुख्य रूप से काफ़ी बड़ा है एरिया में, वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसे हम लोग कहते हैं
पीएम मेकर यानी अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं और राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं, कितनी सीटें हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल के किस कवि के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात शुरू हो गई थी? तो किस बंगाल के कवि ने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात शुरू हो गई, यानी इसके बाद भारत में ब्रिटिश का आक्रमण बढ़ गया था, ब्रिटिश का अधिकार बढ़ गया था और लोग को अधिकारों को छीना जाने लगा था। ये कहने वाले थे बंगाल के कवि नवींद्र चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किल ऑफ रीजन किसकी रचना है? द सर्किल ऑफ रीजन, ये रचनाकार जो हैं उनका नाम है अमिताभ घोष। ठीक है, ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको टुडे जी के लिखवाया, नीचे में इसका मैं आपको आंसर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और घर पर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैंने ये टुडे जीके का सेक्शन शुरू किया है। आपको रोज़ टुडे जीके 20 मिलेंगे, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को पहले डील करूंगा, नीचे में उसका आंसर दूंगा और साथ ही साथ इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपको ये होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों जो कि 80% आपको याद हो जाएगा, 20% आप अपने PDF बॉक्स में उससे डाउनलोड कीजिएगा, तो वहाँ से आप पढ़कर इसे कर लीजिएगा और जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप इस टुडे जीके को पढ़ कर जाइएगा और तब आप खुद देखिएगा कि किस तरह से इस टुडे जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इससे आपका ये होगा कि एक तरफ आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा और दूसरी तरफ जब मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा तो आपको किसी चैप्टर के ऊपर विशेष नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके वो जो भी दोस्त जो कि GS की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए GS का एक वो प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां पर GS के सारे सब्जेक्ट के वीडियो और साथ ही साथ टुडे जीके, ये टुडे जीके आपको इंडिया के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा या किसी भी GS फैकल्टी के द्वारा नहीं मिलेगा। ये टुडे जीके मेरा खुद की क्रिएटिविटी है जो मैंने बच्चों के बीच में 3 साल से दे रहा हूँ, जिसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ करके इसका एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और आज बहुत जगह वो सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि आपके साथ साथ उनका भी जॉब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफ़ी है।